मनुष्य की उत्पत्ति आज भी एक अनबुझा सवाल है कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ हुई होगी और कैसे हुई होगी। क्या मनुष्य पहले से ही ऐसा था जैसा आज और अभी है? और बात सिर्फ मनुष्य की ही नहीं बल्कि ये सवाल बाकी के जीव जंतु के लिए भी उठते हैं कि आखिर शेर, हाथी, घोड़ा, पशु पक्षी, इन सब चीज़ों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम मानव बहुत उत्सुक रहते हैं। दुनिया में तमाम जानवरों की कई प्रजातियां होती है। किसी भी जानवर को ले लीजिए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उनकी अलग अलग प्रजातियां मिलती है। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में इंसान की सिर्फ एक ही प्रजाति है और वो है होमो सैपियंस। आज से करीब 20 लाख साल पहले धरती पर पहला इंसान पैदा हुआ था। तब से कुदरत में बहुत से बदलाव हो चुके हैं। इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, मगर खुद अपने पुरखों यानी आदि मानव के बारे में हम बहुत कम जानकारी जुटा पाए हैं। भारत सहित कई देशों के धार्मिक ग्रंथों में राक्षसों और देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, जो ये साबित करते हैं कि आज से 1 लाख साल पहले हमारे जैसे आम इंसान नहीं बल्कि बेहद ही बड़े और दानव जैसे मानव इस पृथ्वी पर राज करते थे। कई फिल्मों और कहानियों में हिम मानव और उसके बारे में देखा और सुना भी होगा। हमारे पृथ्वी में भी कई जगहों पर विशाल दानव जैसे इंसान होने के सबूत मिले हैं। इसे देखने के बाद आपको भी शायद यकीन हो जाएगा कि आज से 1 लाख साल पहले हमारे जैसे आम इंसान नहीं बल्कि विशाल दानव इस पृथ्वी पर राज करते थे। इंग्लिश की एक पुरानी पोयम सेफ्रर में बड़े दीवालों और बड़ी इमारतों का जिक्र किया गया है, जिसे बड़े दानों ने बनाया है। इतना ही नहीं, इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। यूएस आर्मी को 1950 में एक नरकंकाल मिला था, जिसकी साइज 18 फीट से भी ज़्यादा थी, जिसकी सिर्फ खोपड़ी ही हम इंसानों के शरीर से भी बड़ी थी। इसके अलावा मंगोलिया में खुदाई के दौरान एक नरकंकाल मिला, जो वैज्ञानिकों के अनुसार 1.25 लाख साल पुरानी है। ऐसे ही 1950 में अलास्का में मानव की एक खोपड़ी मिली, जिसकी साइज लगभग 3 फीट थी। और हाल ही में भारत में भी 40 फुट लंबी एक नरकंकाल मिली। बताया जा रहा है कि ये महाभारत के किरदार भीम के बेटे घटोत्कच का कंकाल है। ऐसे ही दुनिया भर में कई अवशेष मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि पहले हम जैसे आम इंसान नहीं बल्कि बड़े विशाल दानव इस धरती पर राज करते थे। लेबनान नाम के एक जगह पर बालबेक नाम की एक मंदिर है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये 1 लाख साल पुरानी है और मंदिर में रखे पत्थर इतने बड़े हैं जिसे उठाना एक आम इंसान की बस की बात नहीं। लोगों की माने तो 30,000 से भी ज़्यादा इंसान मिलकर इस पत्थर को नहीं उठा सकते। तो सवाल ये उठता है कि आज से 1 लाख साल पहले लोगों के पास नई तकनीक और नई मशीन जैसे कोई चीज़ नहीं थी, तो आखिर इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा गया होगा। इससे तो साफ जाहिर होता है कि आज से 1 लाख साल पहले दैत्य जीव इस धरती पर राज करते थे। इस मंदिर के बारे में कई ग्रंथों में भी लिखा गया है कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि बड़े दैत्य जीवों ने बनाया है। मैक्सिको सिटी से 31 मील की दूरी पर एक इमारत बनी है, जिसे सिटी ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। इस इमारत की खास बात यह है कि यहाँ बड़े बड़े पत्थरों से सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया गया है, जिसके सेंटर में सूर्य को भी दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, प्लूटो को भी इस पत्थर में दिखाया गया है, जिसकी खोज हमारे वैज्ञानिकों ने 1930 में की थी। तो सवाल ये उठता है कि उस समय जब लोगों को नई तकनीक के बारे में पता नहीं थी, किसी भी तरह के टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं थे, तो प्लूटो का खोज संभव कैसे हुआ। इससे यही पता चलता है कि दैत्य विशाल जीव होने के साथ साथ काफ़ी बुद्धिमान भी थे और वो साइंस और स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानते भी थे। ईस्टर आइसलैंड, जो कि विशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ लगभग 1000 विशाल मूर्तियों का स्मारक है। यहाँ पर मौजूद एक एक मूर्तियों का वजन 100 टन से भी ज़्यादा है और ये मूर्तियाँ इतनी ज़्यादा मजबूत है कि इसे हथौड़े से भी मारने पर इसमें खरोच तक नहीं आती। तो सवाल ये है कि जब मजबूत पत्थरों को हथौड़े से भी तोड़ना मुश्किल है, तो इन मूर्तियों को आखिर किसने बनाया होगा। और अगर किसी इंसान ने इस मूर्तियों को बना भी दिया होगा, तो इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे लाया गया होगा, क्योंकि हजारों टन वजनी इन पत्थरों को उठाने के लिए 20-30 हज़ार लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सूत्रों की माने तो उस टाइम भी 20-30 हज़ार लोगों की आबादी थी ही नहीं। इसी तरह 1930 में
हांगकांग में भी एक इंसान का दांत मिला जो किसी आम इंसान की दांतों से 5 गुना बड़ी थी। इतना ही नहीं, कई जगहों पर इन हिम मानवों के पैरों के निशान भी मिले हैं जो एक ऑर्डिनरी इंसान के पैरों से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। एक और महत्वपूर्ण जगह पिरामिड, जिसे बनाना किसी आम इंसान के लिए आसान नहीं, क्योंकि बिना नए मशीनी उपकरण और लिफ्ट मशीनों के इसे बनाना लगभग असंभव है। ये सारे सबूत इसी ओर इशारे करते हैं कि आज से 1 लाख साल पहले इस धरती पर कोई आम इंसान नहीं बल्कि दैत्य जीवों का राज था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आज से 1 लाख साल पहले हम जैसे आम इंसान रहा करते थे या कोई बड़े दैत्य जीव? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।